Hello and welcome to our YouTube channel Ayush Video. First of all, thanks a lot for 50 सब्सक्राइबर, क्योंकि 50 सब्सक्राइबर मेरे पहले माइलस्टोन था जिसे आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। आगे बढ़ते हैं अपने हंटर एनिमे की सीरीज में। वैसे मैं सोच रहा था हंटर एनिमे की सीरीज बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं इसके 2 और 3 एपिसोड्स को कंबाइन करूँ, मतलब 2 या 3 एपिसोड्स को कंबाइन करके आपको एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, ताकि ये जो वीडियो है, मतलब जो हंटर एनिमे की सीरीज है, ये बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए, ताकि मैं आपको दूसरे एनिमे भी एक्सप्लेन कर सकूँ। और हाँ, मैं पहले ही बता दूँ, अगर आपको वॉइस क्लियर नहीं है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी तक तो अच्छे से ठीक नहीं हुई है, इसकी वजह से आवाज़ में हो सकता है प्रॉब्लम हो, उसके लिए सॉरी, मैं पहले ही बता दिया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल रीकैप। अब तक हमने देखा कि गॉन, कुरापिका और लियोरियो, इन तीनों कैप्टन ने हंटर एग्जाम के फर्स्ट राउंड में पास कर दिया है। अब आगे। और हाँ, अगर तुमने सीरीज की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ क्या कर रहे हो, पहले वो देख के आओ, और जिन्होंने वो वीडियो देखी है उनके लिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 2 की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ था। कैप्टन जो था इन तीनों को खुश होकर इन तीनों को पास कर देता है, और इन तीनों को एक हार्वर्ड पोर्ट जो है उस वहां पे जाके इन्हें छोड़ देता है, जहाँ पे हंटर एग्जाम का नेक्स्ट राउंड होना था। अब जो गॉन था और ये कैप्टन था, इन दोनों के बीच में काफी अच्छी अच्छी बातें होती है, और दोनों के दोनों एक दूसरे को एट लास्ट बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर फ्यूचर बोल के जाने लगते हैं। जो कैप्टन था वो गॉन से काफी ज्यादा खुश था। क्यों? इसलिए क्योंकि जो उसने पिछले पार्ट में किया था शिप पे, जो इतनी ब्रेवरी का काम किया था, इसी वजह से उससे खुश हो गए। उसे हंटर एग्जाम का जो नेक्स्ट राउंड कहाँ होगा उसका लोकेशन बता देता है, जो कि भी एक टेस्ट का पार्टी होता है खुद से लोकेशन फाइंड में, फिर भी एज अ फ्रेंड एज अ हेल्प कर देता है उसका, कि उसे लोकेशन बता देता है कि हंटर एग्जाम का नेक्स्ट राउंड कहाँ होगा। जो कैप्टन था वो उन्हें बताता है कि वो जो चोटी है पहाड़ की, उसी वहाँ ही उनका जो हंटर एग्जाम का नेक्स्ट राउंड है वहीं होगा। इसी बीच हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये बहुत बेकार आदमी है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि ये जो कैरेक्टर है ये गॉन और कैप्टन की बातें छुप छुप के सुन रहा है। अब हम इन तीनों को मैप पे लोकेशन ढूंढते हुए देखते हैं। तभी लियोरियो बोलता है कि उसके हिसाब से जो हंटर एग्जाम का नेक्स्ट राउंड है वो किसी जबान सिटी में होगा। बट गॉन को जो था वो कैप्टन पे काफी ज्यादा ही ट्रस्ट था, इसकी वजह से जो लियोरियो था वो बोलता भी है कि हर किसी पर ट्रस्ट कर लेना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है। बट फिर भी गॉन, कुरापिका ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जो कैप्टन ने जिस जगह पे बताया वो वहीं जाएंगे, तो वो दोनों चले जाते हैं। अब लियोरियो भी सोचता है छोड़ो यार, इन्हीं के साथ चलते हैं, हो सकता है यही बात सच हो। वो इनके साथ चला जाता है। एट लास्ट तीनों के तीनों एक साथ हो जाते हैं। ये तीनों आगे चलते चलते किसी वीरान सी सिटी में आ जाते हैं, वीरान से जहाँ कोई ना रहता हो ऐसी सिटी थी। बट अचानक से तुरंत ही इतने सारे लोग इनके सामने आ जाते हैं, और ये जो बीच में जो बुढ़िया बैठी है ये इन्हें बोलती है कि इसके सवालों के सही जवाब देने पे ही ये इन तीनों को आगे बढ़ने देगी हंटर एग्जाम के नेक्स्ट राउंड के लिए। फिर इन तीनों को रूल समझाए जाते हैं कि इनसे कोई सवाल पूछा जाएगा, कि जैसे ऐसे मान लो, एग्जांपल दे रहा हूँ कि मानो तुम्हारा फेवरेट फ्रूट कौन सा है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा या फिर तो एप्पल या फिर तो मैंगो, कोई एक ही डिसाइड करना। ये नहीं कि आप बोल दोगे तुम मुझे एप्पल पसंद है बट कहीं मैंगो पसंद, ऐसा नहीं। तुम्हें कोई एक ही एग्जांपल देना होगा कि मुझे या फिर तो एप्पल पसंद है या फिर तो मैंगो पसंद है। ये पहले मैंने एग्जांपल दिया है, ऐसा कोई सवाल नहीं रहता है। उसका सवाल सुनो कितना इंटरेस्टिंग होगा। वैसे याद है मैंने एक कैरेक्टर के लिए बोला था ये बहुत ज्यादा बेकार है, ये कैरेक्टर एंट्री लेता है। हाँ, ये इनके आगे आके पहले बुढ़िया को बोलता है कि पहले मुझसे सवाल पूछो, इन तीनों से बाद में पूछना। तो ये तीनों भी डिसाइड करते हैं चलो ठीक है, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, कम से कम इसी से ट्राई हो जाएगा, क्योंकि पहले अगर ये जाएगा तो किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं पहले उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये बुढ़िया इससे सवाल पूछती है कि बताओ अगर तुम्हें किसी एक को बचाना होगा, या फिर तो अपनी मदर को या फिर तो अपने लव को, तो तुम किसे बचाओगे? वैसे तुम लोग भी कमेंट में बताओ कि तुम लोग किसे बचाओगे, तब तक मैं आगे कहानी बताता हूँ। तो ये बोलता है मैं अपनी मदर को बचाना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि मैं लव तो मतलब किसी और को भी अपना बना लूंगा, अपनी गर्लफ्रेंड, या तो मैं किसी और को भी बना लूंगा, बट लाइफ में मदर तो एक ही मिलेगी। वैसे सवाल सुन के जो हमारा लियोरियो था, ये डॉक्टर, ये काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है।
मैं बताऊंगा ये क्यों गुस्सा आ जाता है। तो बुढ़िया जो थी ये इसका आंसर सुनने के बाद इसे आगे भेज देती है। अब इन तीनों की बारी। इन तीनों से घुसट बुढ़िया पूछती है कि तुम बताओ कि तुम किसे बचाओगे। अगर मान लो तुम्हारा एक बेटा है और तुम्हारी एक बेटी है, इन दोनों को किडनैप कर लिया जाए तो तुम बताओ, तो और तुम इन दोनों में से किसी एक को बचा सकते हो, तो तुम किसे बचाओगे। वैसे इसका भी आंसर तुम कमेंट बॉक्स में बताना, तुम किसे बचाना चाहोगे। लियोरियो जो था ही वॉज बी लाइक, गद्दारी कर बे, ये बुढ़िया हमारे बीच में बहुत बोल रही है। और वो इस सवालों को, फिजूल के सवालों को सुन के इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो इसी को निपटाने के लिए आगे बढ़ जाता है। बट तभी कुरापिका जो था वो लियोरियो को रोक देता है और कहता है कि उसका आंसर सही है, और इसका सही आंसर था खामोशी, साइलेंस। और रही बात उसकी जो अभी इनसे पहले आगे गया है, तो उसका आंसर गलत था, क्योंकि बुढ़िया ने उसे ऐसा नहीं बोला था कि तुम्हारा आंसर सही है, उसने सिर्फ उसे ये बोला था कि तुम आगे जा सकते हो, और वो रास्ता गलत था। फिर ये बुढ़िया इनके आंसर से सहमत होकर, इनके आंसर से एग्री होकर इन्हें आगे का रास्ता, सही रास्ता बता देती है। वैसे ये है, अगर कुरापिका आज नहीं रोकता तो ये बुढ़िया तो आज निपट गई होती। और हाँ, अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें पता ही है। और हाँ, एक अनाउंसमेंट भी है, बट इसके लिए तुम्हें लास्ट तक बने रहना होगा, क्योंकि अनाउंसमेंट मैं लास्ट में ही बताऊंगा। फिर ये बुढ़िया इन तीनों को पास कर देती है और इन तीनों को ऑल द बेस्ट बोलती है इनके आगे के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये तीनों एक टनल की तरफ जा रहे हैं, जिस टनल में इनका नेक्स्ट हंटर एग्जाम का जो नेक्स्ट राउंड है वो एग्जाम वहाँ होगा। वैसे इन्हें सिर्फ इतना बता दिए ये दादी इस एड्रेस के तौर पे, इतना कि आगे जाने पे, आगे मतलब ये लगातार अगर 2 घंटे तक चलते रहेंगे तो आगे जाके इन्हें एक घर मिलेगा, वहीं पे इनके हंटर एग्जाम का नेक्स्ट राउंड के बारे में इन्हें पता चलेगा। इसीलिए ये तीनों टनल में सिर्फ आगे चलते जाते हैं। बट लियोरियो जो था वो अब थक चुका था, और वो तभी उन तीनों का ध्यान एक पोस्टर पे जाता है, जिस पोस्टर पे लिखा था बी अवेयर ऑफ मॉन्स्टर्स। तभी दूर से ही कुरापिका जो था उस घर को नोटिस कर लेता है, जिसके बारे में बाहर ये बुढ़िया ने बताया था। ये उस घर को नोटिस करते, तो चलते चलते जब उस घर के पास से लोग जाते, जब उस घर का गेट खोलते, तो ये इस मॉन्स्टर को देखते हैं इस लड़की के साथ। मतलब मॉन्स्टर को भी लड़की चाहिए, और यहाँ एक हम है जिन्हें एक लड़की भाव तक नहीं देती है। क्या रिलेटेबल हो गया? जो का पार्ट। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इस लड़की का हस्बैंड था ये काफी ज्यादा इंजर्ड है, और इसे एक कोने में आराम से फेंका पड़ा हुआ है। मतलब इस मॉन्स्टर ने उसका बहुत बुरा हालत किया हुआ है। और ये जो मॉन्स्टर है ये इन तीनों को देखकर उस लड़की को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वैसे आज तक हमने गाड़ियों की चोरी देखी होगी, ज्वेलरी की भी चोरी देखी, इवन बिहार में तो रोड की भी चोरी हो जाती है, बट इस एनीमे में यहाँ तो लड़कियों की सीधा चोरी हो जा रही है। हाँ हाँ, वेरी फनी। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। एट लास्ट ये तीनों डिसाइड करते हैं कि जो लियोरियो है ये इस घायल आदमी की मदद करेगा, और गॉन और कुरापिका ये दोनों जाएंगे उस मॉन्स्टर से उस लड़की को बचाने के लिए। तब हम देखते हैं कि जो गॉन कुरापिका जो थे ये इस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं ताकि उस लड़की को बचा सकें। और तभी जो गॉन था वो अपने फिशिंग रॉड से, जिससे मछली पकड़ते हैं, उससे खींच के वो मॉन्स्टर के सर पे हिट करता है, जिससे वो जो मॉन्स्टर के हाथ से जो लड़की थी वो छूट जाती है। और कुरापिका उसी एकदम टाइम पे आके उस लड़की को पकड़ लेता है ताकि उसे कोई चोट ना लगे। अब गॉन इस मॉन्स्टर का पीछा करते करते इस लास्ट पॉइंट तक आ जाता है, और जैसे ही वो गिरने वाला होता है तभी वो अपने फिशिंग रॉड की हेल्प से वापस ऊपर आ जाता है। और जैसे ही मॉन्स्टर ये गॉन पे हमला करने वाला होता है तभी गॉन वॉज भी लाइक, तुम कौन हो बे? तुमको तो मैं नहीं जानता, मैंने जिस मॉन्स्टर के सर पे हिट किया था, जिसका मैं पीछा किया था, वो तुम तो नहीं हो। और मॉन्स्टर वॉज भी लाइक एकदम शॉक हो जाता है मॉन्स्टर। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये तीनों और ये मॉन्स्टर की फैमिली, ये तीनों आमने सामने खड़े हैं। और तब हमें पता जाता है कि ये मॉन्स्टर की फैमिली है, और हाँ ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं। मतलब समझे, कुछ तो गड़बड़ है दया। कहने का यही मतलब है कि अब करवा चौथ नहीं, रक्षाबंधन है और भाई दूज है। Then we get to know that कि ये भी इनके एक एग्जाम का एक पार्ट था। और ये जो लड़की थी ये कुरापिका को पास कर देती है, ये जो लड़का था ये लियोरियो को पास करता है उसकी जान बचाने के लिए।
और ये जो मॉन्स्टर्स थे ये गॉन को पास कर देते हैं, इसलिए कि उसकी जो मेमोरी पावर और जो थिंकिंग एबिलिटीज हैं वो नेक्स्ट लेवल की है। और मॉन्स्टर्स ये भी बताते हैं कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो ये पता कर पाते हैं कि ये दो मॉन्स्टर अलग अलग है, नहीं तो सबको लगता है ये एक ही है। जबकि अभी तक कुरापिका और लियोरी ये दोनों अभी भी कंफ्यूज हैं कि ये दोनों मॉन्स्टर्स में आखिर डिफरेंस क्या है। इन दोनों को अभी तक ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, जबकि गॉन बताते हैं कि इन दोनों में बहुत सी अभी तक डिफरेंसेस उसे पता चल चुकी है। अब ये तीनों पास हो जाते हैं और हम आखिरी में देखते हैं कि जो चारों थे ये मिलकर इन तीनों को मेन एग्जाम के साइड पे, अभी तक जो चल रहा था सिर्फ ऐसा कह सकते हो ट्रायल मैच था, अब मेन इनका जो मेन एग्जाम है वो अब से स्टार्ट होगा। तो ये तीनों जिनके मेन एग्जाम साइट है ये इन्हें वहां उड़ा के लेके जा रहे हैं। एंड हियर दिस एपिसोड एंड्स। और हाँ, अगले एपिसोड से मेन हंटर एग्जाम आर्क स्टार्ट हो रहा है और इस एनिमे का वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर की एंट्री होने वाली है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसका जो बेडेस मूवमेंट है वो बूम। सो आज के लिए बस करते हैं। और हाँ, मैं इस वीडियो पे एम रखना चाहूंगा, कम से कम ही रखता हूँ तो 30 लाइक्स। कैसा है? तो कर दो 30 लाइक्स ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो, वैसे हाँ जिस दिन ये 30 लाइक्स हो जाएंगे उसी दिन अगली वीडियो डालने की मैं कोशिश करूंगा वैसे। और हाँ, जस्ट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये अनाउंसमेंट यही थी कि मैं किसी न्यू प्रोजेक्ट पे काम करूँ जिसका पूरा का पूरा एक न्यू सीरीज है, जिसका फॉर्मेट पूरा का पूरा डिफरेंट होगा। ओ आई थिंक मैं नेक्स्ट वीक तक पहला उसका पार्ट ड्रॉप कर दूंगा और तुम जाके चेक कर सकते हो मेरे इंस्टा अकाउंट्स को भी और उसे फॉलो भी कर लेना, क्योंकि मेरे वीडियोस की सारी सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वहीं जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां जाकर उसे चेक कर लेना। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अरिगातो। अबे यार, डिसाइड किया था कि 2 या 3 एपिसोड्स को इसको कंबाइन करके डालूंगा। इसको एक ही चलाओ, अगली वीडियो से देखता हूँ।